ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, हर हाई प्रीशियस इंडस्ट्री को सप्लाई देने वाली कंपनी आ रही है अपना आईपीओ लेकर मेन बोर्ड सेगमेंट में। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 1800 प्लस एम्प्लॉय, एडवांस सीएनसी एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी। क्या ओमनीटेक इंजीनियरिंग बन सकता है नेक्स्ट इंजीनियरिंग सेक्टर का मल्टीबैगर, या फिर वैल्यूएशंस में छुपा है रिस्क? आज इस आईपीओ का करेंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन, नंबर्स, स्ट्रेंथ, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट। सवाल ये है कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ स्टोरी है या फिर सिर्फ एक साइक्लिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? अप्लाई करना है या फिर अवॉइड, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। ओमनीटेक इंजीनियरिंग एक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो प्रोवाइड करती है प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट, टंकी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड मैकेनिकल सिस्टम। कंपनी का फोकस है हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबलिंग और इंटीग्रेशन पर। की सेक्टर जिनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सर्व करती है उनमें ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, जनरल मैन्युफैक्चरिंग जैसी सेक्टर शामिल है। ये डाइवर्सिफिकेशन क्लाइंट बेस रिस्क को थोड़ा बैलेंस करता है, लेकिन डिमांड लार्जली इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल पर डिपेंड करती है। कंपनी का मेजर ऑफरिंग में एनर्जी सॉल्यूशंस, मोशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम, अदर कस्टमाइज्ड मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। ये बिजनेस लार्जली B2B मॉडल पर ऑपरेट करता है जहां प्रोजेक्ट क्लाइंट स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब हाई कस्टमाइजेशन, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, लेकिन ऑर्डर बुक विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो गुजरात में लोकेटेड है। मोटेरा एंड छपरा, पदवला, राजकोट। फैसिलिटी इक्विप्ड है सीएनसी मशीन्स, वीएमसी यानी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, टीएमसी यानी टर्न मिलिंग सेंटर्स, स्लाइडिंग हेड शॉप मशीन्स। ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग इन हाउस कैपेबिलिटी और प्रीशियस इंजीनियरिंग फोकस। 30 सितंबर 2025 तक 1807 परमानेंट एम्प्लॉय। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्किल्ड मैन पावर क्रिटिकल होता है, स्पेशली ऑटोमेशन एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग में। रेवेन्यू कंसंट्रेशन की बात करें तो टॉप 3 कस्टमर से 23.85%, तो वहीं टॉप 5 कस्टमर से 31.75% और टॉप 10 कस्टमर से 48% के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आता है। ये इंडिकेट करता है कि मॉडरेट टू हाई कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क इस आईपीओ के साथ हो सकती है। अगर मेजर क्लाइंट लॉस होता है तो रेवेन्यू पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। ज्योग्राफिकली रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो आउटसाइड इंडिया से 2570.07 मिलियन यानी 74.95% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, जबकि इंडिया से 859.06 मिलियन यानी 25.05% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की, जहां पर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कस्टम इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, एडवांस सीएनसी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोइंग ऑटोमेशन डिमांड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड कैपेक्स रिवाइवल थीम। इस आईपीओ के साथ एक बार रिस्क क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। तो हाईली साइक्लिकल इंडस्ट्रियल डिमांड, ऑर्डर बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलिटिलिटी, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क और कैपेक्स हेवी बिजनेस। बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 25 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 27 फरवरी तक खुला रहेगा। 5 मार्च के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 5 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 216 से 227 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। एम्प्लॉयज़ के लिए 11 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। टोटल 583 करोड़ का आईपीओ साइज है, जहां पर 418 करोड़ का फ्रेश इशू और 165 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,282 रुपये के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी के असेट और टोटल इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो बिजनेस एक्सपांशन और ऑपरेशनल स्केल अप को इंडिकेट करता है। इबिटा में भी ग्रोथ नजर आई है, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होने का सिग्नल देता है। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जो मार्जिन फ्लक्चुएशंस या कॉस्ट इंपैक्ट की वजह से हो सकती है। नेटवर्थ और रिजर्व्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जो बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही कंपनी की बोरिंग में भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा है, जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बर्डन का रिस्क कर सकता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहे हैं, लेकिन राइजिंग बोरोइंग एक मॉनिटरिंग पॉइंट जरूर है।
अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। कंपनी के ROE, ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, जो कैपिटल एफिशिएंसी में स्लो डाउन को इंडिकेट करता है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आया है, जो फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होने का सिग्नल देता है। साथ ही पेट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में भी डिक्लाइन हुआ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.45 का है, जो IPO की कंपैरेटिवली हायर वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। EPS रिलेटिवली लो है, जबकि PE रेशियो काफी हाई है। इसका मतलब मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को एग्रेसिवली प्राइस कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशंस प्रीमियम जोन में है, जहां अपसाइड पोटेंशियल के साथ रिस्क भी कंसीडर करना जरूरी होगा। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर ओमनीटेक का रिटर्न ऑन नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग है, जो इफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को इंडिकेट करता है। तो वहीं EPS लोवेस्ट है, मतलब प्रॉफिट स्केल अभी लिमिटेड है। PE मिड रेंज में है, ना एक्सेसिवली एक्सपेंसिव है, ना डीपली डिस्काउंटेड। अब एक बार IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो 50 करोड़ लोन रिपेमेंट करने में यूज होने वाला है, 132 करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट फैसिलिटी 1 के लिए उपयोग होने वाला है, 100 करोड़ का उपयोग न्यू प्रोजेक्ट फैसिलिटी 2 के लिए उपयोग होने वाला है, और 18.50 करोड़ का कैपेक्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटी 2 के लिए उपयोग होने वाला है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो और सारे वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल 7% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन डिमांड IPO के लिए काफ़ी कम लगती है, और GMP के आधार पे कभी भी किसी भी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने IPO एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर IPO का रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की IPO वैल्यूएशन प्रीमियम पर लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल स्ट्रांग है और IPO के बाद कंपनी का डेब्ट कम होता हुआ दिखेगा, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने मिक्स्ड वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 7% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, जो मेन बोर्ड IPO के लिए कम आके जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी निवेश का डिसीजन ना लें। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट वॉलेटाइल है और अभी बेस बनाने की कोशिश में है, लेकिन ऊपर से फिसलता हुआ दिख रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग, साथ ही साथ IT सेक्टर पर प्रेशर। ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, सॉलिड फाइनेंशियल्स और रीजनेबल वैल्यूएशंस के IPO में अप्लाई करना ही प्रेफर करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के IPO से दूर रहने वाला हूं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद, साथ ही साथ अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये IPO रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इस IPO में क्या करने वाले हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अप्लाई या फिर अवॉइड टाइप करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।